नमस्कार सभी मित्रों का हमारे इस संजीवनी सीरीज के इस महामंच के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से टॉपिक हम कवर कर पा रहे हैं। और आज संजीवनी सीरीज में हमारा एक लेटेस्ट जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है समतल दर्पण प्लेन मिरर, जो बिल्कुल हम घरों में भी काम में लेते हैं और इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बनते हैं। कई लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको कि समतल दर्पण में कैसे इमेज बनता है और क्या होता है। तो देखिए, समतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो समतल दर्पण में कहूंगा फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है और समतल दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी। समतल दर्पण के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी है और जो इसके ध्रुव से मैंने कहा -u डिस्टेंस पर है, तो इससे जो प्रकाश किरण आएगी, ये किरण आई और इसी से रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? अब जो गई है वो तो टकरा के सीधी आ गई। अब हमने देखा कि ये रूल है कि समतल दर्पण में जो ध्रुव पर प्रकाश किरण आती है वो सिमेट्रिकली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती। जो ध्रुव पर आएगी वो सममित रूप से मैं कहूंगा क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। अगर मैं इसको डैश डैश, क्योंकि इन दोनों का तो मिलन पॉसिबल है ही नहीं, अगर मैं इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ा दूं तो पीछे बढ़ाने पर मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर जो इमेज बन रहा है, यहां इमेज बन रहा है, वो यहां बन रहा है। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यह सीखने को मिला कि ऑब्जेक्ट जो समतल दर्पण के सामने है उसका इमेज कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे ही बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे v डिस्टेंस पर बन रहा है। एक और खास बात है इसमें कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया कि समतल दर्पण के सम्मुख उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब मैं कह रहा हूं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ओके, यहां तक समझ आ गया, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर द प्लेन मिरर इज फॉर्म बिहाइंड टू द मिरर, ये पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर जो 2 है, मैं कहूंगा ये इमेज कैसा होगा, इट इज द वर्चुअल। कैसा है? आभासी है, ये वर्चुअल है, याद रखना। और क्या ये इरेक्ट है, सीधा है? हाँ बिल्कुल है, यह सीधा है, बिल्कुल इरेक्ट है। यस। आकार में कितना है, क्या बिंब से बड़ा है या छोटा? बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, मैं कहूंगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिंब के बराबर साइज का बनेगा। दूसरी बात यह है कि एट द इक्वी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी बिंब की बराबर दूरी पर ही बनता है, बिंब के बराबर दूरी पर बनेगा, यानी मैं कहूंगा बिंब के समान दूरी पर प्राप्त होता है, बिंब की समान दूरी पर प्राप्त होता है। ओके, मैं कहूंगा इक्वी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब के बराबर दूरी पर बनता है। ये बात तो हमें समझ आ गई, यहां तक तो क्लियर है। यानी इस कॉन्सेप्ट से ये जाहिर हो रहा है कि अगर ये v है तो v और u क्या होंगे तो बराबर, बट जो साइन है वो तो अपन को काम में लेने ही पड़ेंगे। यहां तक क्लियर है। अगर हम दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल करें 1/f 1/v प्लस 1/u, जब ये दोनों इक्वल है 1/f 1/v -1/v, u की जगह v पुट करूंगा और बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज द नेगेटिव। 1/f इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। देन फाइनली f इज इक्वल टू 1/0, देन f इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी।
तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। r इज इक्वल टू 2f है, तो वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना होता है? अनंत होता है। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, देखिए, तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसका इमेज बन रहा है, पर इमेज लेटरली इन्वर्ट है, यानी पार्श्विक उल्टा। देखो इसका मुंह इधर नहीं है, इसका मुंह इधर है, यानी मिरर इमेज बनेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक उल्टा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो पार्श्विक उल्टा होता है, लेटरली इन्वर्ट होता है। इतनी सी बात समझ में आई। द इमेज इज, यस, द इमेज इज लेटरली इन्वर्ट। क्लियर है ये बात आपको समतल दर्पण की क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लेन मिरर में इमेज लेटरल इन्वर्ट बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है। इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे मैं यहां पर ये कहूं, ये कह रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ द 0.5 मीटर इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या होगा? एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी कितना है? ये प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर पर है। ये तो श्योर है कि इमेज भी तो यहीं बनेगा 0.5 मीटर पर। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी कितना है? मैं कहूंगा ये इमेज है 0.5, ये ऑब्जेक्ट है 0.5, ये कितना होगा? 1.0 मीटर हमारा सही हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द 1.0 मीटर। राइट ऑप्शन हमारा बी बनेगा। क्लियर है ये? यस। देखिए, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है और वो अपना प्रतिबिंब 2 मीटर की ऊंचाई का प्रेक्षित करता है, तो वो दर्पण कौन सा है? अ मैन हैविंग द हाइट 6 मीटर, ही ऑब्जर्व द इमेज ऑफ 2 मीटर हाइट इरेक्ट देन मिरर यूज। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, द ऑब्जर्व इमेज ऑफ 2 मीटर हाइट इरेक्ट, यानी ये कह रहा अपना प्रतिबिंब वो 2 मीटर ऊंचा प्रेक्षित कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इतना है और ये इमेज इतना है, पर वो कहना चाह रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 मीटर हाइट इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधा, और जो सीधा बनता है वो आभासी बनता है, जो सीधा बनेगा वो वास्तव में वर्चुअल होगा। तो देखिए अवतल नहीं बना सकता, समतल आभासी बनाएगा, पर छोटा थोड़ी बनाएगा। प्लेन मिरर कभी भी, मैंने कहा, स्मॉल इमेज नहीं बनाएगा, वो इक्वल इमेज बनाएगा, साइज में भी इक्वल होगा, डिस्टेंस में भी इक्वल होगा। एक ही ऑप्शन आएगा, वो यहाँ कॉन्वेक्स आ जाएगा। उत्तल, उत्तल में ये होगा कि अगर कोई सामने ये ऑब्जेक्ट है, इससे ये किरण आती है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, ये ऐसे गई, और जो सी की तरफ आती है वो वापस इसी ट्रैक पे जाएगी, और ये फोकस से आती हुई मिलती है, तो ए डैश बी डैश हमें पी और एफ के बीच में इमेज बनता है, जो छोटा बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी करेक्ट होगा, उत्तल बी करेक्ट होगा। एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना है। कोई एच हाइट वाला मनुष्य है और उसको अपना पूरा इमेज उस दर्पण में देखना है, तो उसे कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण का उपयोग करना चाहिए? अ मैन ऑफ द लेंथ एच रिक्वायर्ड अ मिरर टू सी हिज द ओवन कंप्लीट इमेज लेंथ ऑफ द लीस्ट इक्वल टू। तो देखिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे मैं कहूंगा h/2 ऊंचाई का मिरर उपयोग में लेना चाहिए, h/2 ऊंचाई का मिरर उपयोग में लेना चाहिए। ये रूल है कि आधा हाइट का आप मिरर लेओगे, पूरा इमेज बन जाएगा, पूरा इमेज बन जाएगा। अगर एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच में रखा है, तो इससे कितने इमेज बना सकते हो? तो देखिए समतल दर्पण में इमेज का रूल है 360 बाय थीटा। कितना आ रहा है? 360/60 खच खच, ये हो गया 6n बराबर। अगर आपको नंबर ऑफ इमेज बताने हैं तो नंबर ऑफ इमेज के लिए क्या करोगे आप? 6 - 1 5 करना पड़ता है। यानी आप ये कहिए कि पहले तो आप n निकालो, n एक इंटीजर है, और उसमें से जब n-1 करोगे तो नंबर ऑफ इमेज आएगा। मान लीजिए 6 आया, 6 में से -1 किया, नंबर ऑफ इमेज आए हैं 5। उम्मीद करता हूं आपको हमारे संजीवनी के सीरीज के अंदर सभी क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं
और भी मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहें। थैंक यू।